अबीर और हनान के बीच में ऐसे ऐसे दूरियां बढ़ती जा रही हैं। क्या अबीर हमेशा के लिए हनान को छोड़कर चली जाएगी? शादी के बाद हमजा के सामने अमल की सारी असलियत खोलकर आ जाती है। क्या हमजा अमल को तलाक देकर चला जाएगा? और अगर तलाक देकर जाता है तो उसके बाद इसके लिए कौन सी मुश्किलात आएंगी? ये सब कुछ आज के हिस्से में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हनान बेचारा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से अबीर के दिल में मैं अपने लिए जगह बना सकूं। दोनों बाहर जाने का इरादा बनाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। जब अबीर जो वो घर से निकल रही होती है, सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, तो वहीं पर इसका पांव फिसलता है और नीचे गिरने लगती है। तो आगे से हनान इसे पकड़ लेता है। जब इसे थामता है तो उसके बाद हनान इसे देखना शुरू कर देता है। अब हनान को तो अबीर के साथ मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है और वो भी चाहता है कि अबीर मेरे साथ मोहब्बत करे। लेकिन अबीर के दिल में हमजा ने इस हिसाब से शक डाल दिया है कि बार बार अबीर हनान को ताने देती है कि तुम्हारा आज भी जो है वो सारा के साथ ताल्लुक है। ये जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, उधर हमजा बेचारा भी आकर बैठा होता है क्योंकि सुबह जब उठता है तो उसे नाश्ता वहां पर नहीं मिलता और अमल उसे धमकी भी देती है कि भाई तूने जाना है खाना है, या तुम्हें इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है तो तू जा और बाहर जाकर खा ले, मेरे पास इतना ज़्यादा या जल्दी में वक्त नहीं है कि मैं अभी तुम्हें बना कर दूँ। वो मजबूर होकर चला जाता है। बेचारे को सुहागरात भी बनाने के लिए जो अमल टाइम नहीं देती, बड़ा बेचारा परेशान होता है, पछतावा भी रहा होता है अपनी गलती पे। वहीं पर जाता है और इसकी जो नज़र है वो हनान और अबीर के ऊपर पड़ती है और दोनों जब खुश बैठे होते हैं तो आगे से जो हमजा बड़ा जेलस होता है, उसे अंदर से आग लगती है। हनान की भी नज़र पहुंच जाती है और वो जाता है हमजा के साथ जाकर बात करता है क्योंकि दोस्त थे दोनों और दोनों भाई भी थे तो एक दूसरे के साथ पहले बड़े क्लोज थे। लेकिन जब से अबीर आई है बीच में और उधर अमल आई है तो दोनों के जो बीच में इख्तिलाफात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ जाता है हमजा के पास, उसके साथ जाकर बात करता है, उसे कहता है कि देखो अबीर कितनी खुशकिस्मत है, ये कितनी अच्छी है, बहुत प्यार करने वाली है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तो आगे से जो वो हमजा फ़ख्र के साथ जो वो बात करते हैं, हनान को कहते हैं कि भाई कितनी प्यार करने वाली, ये लड़की तुम्हारी काबिल थी, मेरे काबिल तो थी नहीं, मैं तो कोई अच्छी सी लड़की ढूंढता या बड़े पैसे वाली लड़की के साथ मैंने शादी की और मैं ज़िंदगी अपनी सुकून के साथ गुजार रहा हूँ। देखो कि मैं कितने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया हूँ। अब ये तो उसे नहीं बता सकता कि भाई सुबह सवेरे मैंने मुँह हाथ भी नहीं धोए और अमल ने मुझे जो घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिए। तो आगे से जो है वो जब ये बातें हनान सुनता है तो उससे गुस्सा आता है क्योंकि अब उसकी बीवी बन चुकी है और अपनी बीवी के बारे में कोई भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। हनान उसे जवाब दे तो उसे कहते भाई क्या मतलब तुम्हारा, भाई ये मेरे लिए काबिल थी, मेरी बीवी है और मेरा हक बनता है इसे मैं जहां पर भी लेकर जाऊं। तुम कौन होते हो ये बात करने वाले? और ये वक्त ही बताएगा कि मैंने जो डिसीजन लिया था, जो मैंने फैसला किया था, ये अच्छा था या बुरा था। बहुत ही अबीर अच्छी है और अगर मैं अबीर के साथ शादी ना करता तो हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में कभी भी सुकून ना आता। लेकिन जिस दिन से मैंने अबीर के साथ शादी की है तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया। ये बातें करके हनान वहाँ से चला जाता है। पीछे से हमजा को लग जाती है आग कि वो सोच रहा था कि भाई मैं हनान को भड़काने की कोशिश करूँगा, उसके सामने ऐसा की बात करूँगा तो उसको गुस्सा आएगा और वो अबीर के ऊपर शक करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब हनान जो है वो हमजा के साथ अबीर की तारीफ ही करता है। वो चाहता है कि जितना हो सके मैं अबीर को एक मकाम दे सकूँ। लेकिन अबीर के दिल में जो है ये शक पड़ा हुआ है अभी भी कि भाई ये सारा के साथ भी बात करते हैं। अगर हमजा कोई भी इस किस्म की बात करते हैं अबीर के साथ, उसके साथ इस किस्म की बात कोई शेयर करता है तो इसको गुस्सा आ जाता है, उसे आग लग जाती है कि भाई वाकई ये बात सच है। अब अबीर को भी चाहिए कि वो हनान के ऊपर यकीन करे, उसके ऊपर ट्रस्ट करे ताकि किसी किस्म का दोनों के बीच में जो है इख्तिलाफात पैदा ना हो सके। ये बेचारा बचा खुचा जो खाना होता है या नाश्ता होता है हमजा खाकर घर चला जाता है। जब घर जाता है तो आगे से जो है वो अमल का और भी ज़्यादा मूड लटका होता है। हमजा का भी मूड परेशान होता है कि देखें यार शादी के एक दिन या 2 दिन ही नहीं हुए, ना इसने मुझे मज़े करने दिए और ना ही सुकून के साथ जो वो इसने घर में मुझे नाश्ता करने दिया है। तो अमल को कहते हैं कि भाई आपने जो मेरे साथ ठीक नहीं किया, इस तरह नहीं करते कि आपने मुझे नाश्ते नहीं करने दिया और पहले दिन से आपने मुझे घर से बाहर धक्के देकर भगा दिया। अब बाहर नाश्ता करने लग जाऊँ तो मेरी बीवी का होने का क्या फ़ायदा है? तो आगे से अमल जवाब देती है, उससे कहती कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि आपकी और मेरी जो शादी है वो ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी। हम दोनों के बीच में जो इख्तिलाफात पैदा अभी से हो रहे हैं तो ऐसा करते हैं कि हम अभी से एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। ये बातें जब हमजा सुनता है तो वो अमल को समझाने की कोशिश करेगा, उससे कहेगा भाई आप किस किस्म की बातें कर रही हो, शादी को 2 दिन ही नहीं हुए और अभी से आप इस किस्म की सोच रखना शुरू हो चुकी हो तो आगे जाकर क्या होगा? क्योंकि ये चीज़ें हमजा खुद नहीं पता कि भाई अमल की ये दूसरी शादी है, ये दूसरा मर्द है जिसके ऊपर ये मज़े लेगी। जहाँ से हमजा जाता है हमसे के चेहरे की उदासी बता रही होती है कि वो अपने किए करते पे पछता रहा है। आगे से अमल का वालिद आकर बात करता है, उसे कहता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अमल का वालिद ये सारी चीज़ें नोट कर होता है कि इन दोनों के बीच
बीच में जो है वो पहले दिन से ही एक अच्छी बात नहीं बन सकी। तो अमल का वालिद हमजा को कहते हैं कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको छोड़ देगी जिस हिसाब से इसने ज़ीशान को छोड़ा था। ये चीज़ें जब हमजा सुनता है तो हमजा के ऊपर ये बातें पहाड़ बन के टूटती हैं, क्योंकि उसे इस बात का नहीं पता। वो ये समझ रहा था कि भाई आगे से सील होगी, किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होगा, मेरे लिए अमल बनी है। लेकिन जब उसे पता चला कि भाई इसने ज़ीशान के साथ भी शादी की है और उसने इसके साथ 2-3 दिन गुजारे हैं और उसके बाद किक मारी है और फिर अब आकर मेरे साथ शादी की है, तो फिर जाकर हमजा को इस बात का यकीन होगा कि भाई मैंने कितना बड़ा धोखा खाया है, ये बंदा फंसा हुआ है। क्योंकि अगर घर वापस जाता है तो घर में इसकी इंसल्ट होगी। इसी वजह से ये घर वालों के सामने अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई उस घर में मैं सुकून के साथ रह रहा हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं है, मेरे पास हर चीज़ की जो कमी थी वो पूरी हो चुकी है। लेकिन घर वालों को इस बात को नहीं पता कि भाई इसको जो घर में उस जगह पर मुकाम दिया जा रहा है, एक नौकर के मुताबिक मकाम दिया जा रहा है। क्योंकि अमल इसकी कोई भी बात नहीं मानती, हर वक्त वो अपनी मर्जी करती रहती है, जिस चीज़ का उसके लिए दिल करता है तो वो सुकून के साथ वो चीज़ खा लेती है, इसको किसी किस्म की कोई भी इज्जत नहीं देती। तो ये इस बारे में बड़ा परेशान है। और जिस दिन इसके हमजा के घर वाले इस घर में आएंगे और हमजा का अगर हाल देखेंगे तो फिर जाकर इन लोगों को एहसास होगा कि भाई हमारा बेटा तो आज बहुत ज़्यादा ऊंचे मकाम पर बैठा हुआ है। इन दोनों के बीच में फैसला हो जाएगा और हमजा जो है वो साफ अल्फाज में कह देगा अमल को कि भाई अगर तू इस हिसाब से मेरे साथ रहना चाहती है तो ठीक है भाई, मुझे तलाक दे दो, मुझे किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। क्योंकि अमल ने हमजा को तलाक देनी है, हमजा जो है किसी भी सूरत में अमल को तलाक नहीं दे सकता। अमल तलाक देने के लिए तैयार भी हो जाएगी, क्योंकि उसने जो पैसा लेना था हक महर के लिए 1 करोड़ या 1.5 करोड़, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी, वो सारी की सारी अमल के पास होंगी और हमजा वाला ये चीज़ें सारी उन लोगों को देगा। मैंने तो आप लोगों को ये पहले दिन से ये चीज़ें बता दी थी कि ये बाप और बेटी दोनों फ्रॉडन हैं, ये दोनों किसी चक्कर में और हमजा को उस चक्कर में फंसाने की कोशिश करेंगे। अबीर और हनान आपस में वापस जा रहे होते हैं, गाड़ी में रास्ते में होते हैं, तो आगे से जो अबीर कहती है कि भाई मुझे तो इस बात का पहले भी पता था कि तुम आज भी जो उसके बारे में सोचते हो, उसके साथ मोहब्बत करते हो। आगे से हनान ये बातें सुनता है तो वो समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि जिस हिसाब से अबीर का मूड लटका हुआ होता है तो हो सकता है कि जहाँ पर हमजा ने इसको भड़काने की कोशिश की हो, इसके साथ कोई ऐसी बात की हो कि भाई ये आज भी जो है वो सारा के साथ रब्ता रखता है या उसके साथ इसका कंटेंट है, तो आप जो है वो इसे मना करने की कोशिश करें, आपके साथ इसकी कोई भी दिलचस्पी नहीं है। इसी वजह से अबीर कहती है ये बातें कर रही होती है। आगे से हनान समझाता है, उसे कहता है खुदा का खौफ कर, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं आपके साथ ये बातें ज़रूर शेयर करता। लेकिन अबीर कहती है भाई हनान मैं इन सारी बातों से या इन सारी तकलीफ़ों से थक चुकी हूँ और मैंने जो ये फैसला किया है कि मैं अब हमेशा के लिए अपनी माँ के पास चली जाऊँगी सुकून करने के लिए। तो हनान कहेगा कि ठीक है भाई, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, लेकिन आपने एक बात अपने जहन के अंदर डालनी है कि मेरे दिल में अभी एक ही तुम हो और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मैं आज भी आपका इंतज़ार करूँगा, तुम जिस दिन वापस आओगी उसके बाद भी आपका इंतज़ार करूँगा। और अगर अभी यहाँ पर चली जाती है अपने घर में तो आगे से माँ समझाने की कोशिश करेगी, उसे कहेगी भाई तू जिस हिसाब से उससे दूर होकर आ गई है तो लाजमी तौर पर फिर तुम्हारे और उसके बीच में और भी ज़्यादा इख्लाफात बढ़ेंगे, तो आप जो इस किस्म का कदम ना उठाएं, आप घर अपने वापस चली जाए। मैं अबीर को अब सोचना चाहिए और एक अच्छा फैसला और अच्छा डिसीजन लेना चाहिए कि हनान सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही दिलचस्पी रखता है, मेरे अलावा किसी और के साथ नहीं रख सकता। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या अमल और हमजा के बीच में तलाक हो जाएगी, अगर होती है तो उसके बाद हमजा के लिए कौन सी मुश्किलात आएंगी, ये बंदा कितना जलील और ख्वार होगा, क्या अबीर हमेशा के लिए हनान को छोड़ जाएगी, ये सब बताना। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।